अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज, मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र निजी स्कूल में हरासानी के मामले का, जिसने पंजाब में हलचल मचा दी है। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने चौंका देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मामले को इंतहाई संजीदा करार दिया। मुराद रास का कहना है, वाकई को आज तीसरा दिन हो गया है, इंतजार है वालिदैन और तलबा हमारे पास आए। जब तक कोई कंप्लेन नहीं होगी, एक्शन कैसे लेंगे। हिरासानी के हवाले से दीगर बहुत सारे स्कूलों से शिकायत आ रही हैं, बहुत फोन आए, ऐसी बच्चियां सामने आई जो बात करते हुए रो पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर तालीम ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कहा, जहां तालिबात हों वहां मर्द असातिज़ा को नौकरी पर ना रखा जाए। वो असातिज़ा जिन्होंने हिरासानी की, उनकी तस्वीर टीवी पर दिखाएंगे। निजी स्कूलों के लिए नया एक्ट लाने का भी बता दिया। मुराद रास ने इंकशाफ किया कि बॉयज स्कूल से भी शिकायत आ रही हैं। मैं ये बात मान नहीं सकता, एक स्कूल के अंदर ये हो रहा है, उसके प्रिंसिपल को नहीं पता, उनके ओनर्स को नहीं पता। ये उसी तरह है कि मेरे ऑफिस के अंदर ये सब कुछ हो रहा हो और मुझे ना पता। ये कैसे हो सकता? मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे इतनी कंप्लेंट्स आई हैं प्राइवेट स्कूल से कि जो फीमेल स्कूल्स हैं, जो ऑल गर्ल्स स्कूल हैं, वहां पे मेल टीचर्स को ना रखें। मेरी रिक्वेस्ट है। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी आप ये करें वो करें। मैं कहता हूं पेरेंट्स को चाहिए कि बॉयकॉट करें ऐसे स्कूलों को। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये सिर्फ बच्चियों के स्कूल में नहीं हो रहा, हमें लड़कों की कंप्लेंट्स आ रही, ये बॉयज स्कूल्स के अंदर भी हो रहा। शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए प्राइवेट स्कूल। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सामने आया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड मी बीइंग एज द मिनिस्टर, इसको पूरी तरह डील किया जाएगा। जहां जहां पे भी अगर कहीं ये हो रहा है, हमें कंप्लेंट आती है, उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, उस स्कूल को बंद करना और उस पर प्रॉपर एक्शन लेना, हम वो सब चीजें करने के लिए तैयार हैं। और जहां वज़ीर तालीम पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात उठाए हैं, वहीं सरकारी तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर ने निजी स्कूल के ताउन ना करने का इल्जाम लगाया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल, ये हो क्या रहा है स्कूल्स में और तहकीकाती कमेटी ने इल्जामात में क्या कहा है? जी बिल्कुल महक, ये सारा वाकया जब मंजर आम पर आया था, उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी थी, जिसमें 3 लोग शामिल थे। गयास साबिर जो कि इस कमेटी के कन्वीनर हैं, उनसे हमारी अभी कुछ देर पहले बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम निजी स्कूल की इंतजामिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वो तमाम जो तालिबात जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं जिनसी हरासानी के, उनके राब्ता नंबर फराहम किए जाएँ, उनके वालिदैन के राब्ता नंबर फराहम किए जाएँ, ताकि हम मजीद तहकीकात कर सकें। लेकिन स्कूल इंतजामिया हमारे साथ किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही। दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि वालिदैन और तालिबात किसी की तरफ से भी अभी हमें तहरीरी तौर पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई, हमें तहरीरी तौर पर शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई। इसीलिए हम मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर कह रहे हैं कि जो तालिबात हैं वो आकर हमें शिकायत दर्ज करवाएं इन तमाम तर असातिज़ा के बारे में। दूसरी तरफ जो निजी स्कूल की इंतजामिया है, उसके मुताबिक उन्होंने कुल 5 अफराद को फारिग किया है, नौकरी से निकाल दिया है जिनसी हरासानी के इल्जामात के ऊपर। और साथ ही साथ उन्होंने अपने 3 जो मुख्तलिफ पोस्ट पर काम करने वाली जो खवातीन असातिज़ा हैं, जिनके अंदर उनकी एक प्रिंसिपल शामिल हैं और 2 कोऑर्डिनेटर शामिल हैं, उनको भी वक्ती तौर पर जब तक ये तमाम तर मामला चल रहा है सस्पेंड कर दिया है। निजी स्कूल का ये कहना है कि उनकी जो लॉ टीम है वो तमाम तर मामला देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि वो भी अच्छा दानियाल ये कहिएगा, जैसे वजीर तालीम पंजाब मुराद रास साहब कह रहे हैं कि वो तहकीकात का दायरा हम मजीद वसी करेंगे, क्योंकि और भी स्कूल्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंतजार करें कि वालिदैन खुद आए। तो ऐसा कुछ है कि इन्वेस्टिगेशन के दायरा कार को मजीद फैलाया जाएगा, मजीद वसी किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का एक इजलास चल रहा है। जितने भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ अफसरान हैं, जिनमें CEO शामिल हैं, DOs शामिल हैं, इसी के साथ साथ ये जो कमेटी शामिल है, उनका एक इजलास चल रहा है। और अब वो ये देखा जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ स्कूलों से शिकायत जो है वो उनको मौसूल होना शुरू हो रही हैं और वालिदैन और जो तुलबा हैं वो ये शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर तालीम बिल्कुल दानियाल, इस पर नुकता ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से खामोशी की जा रही है, जबकि तालिबात खुद सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया इंसानी हुकूक की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से। ताहिरा साहबा,
स्कूलों में हिरासानी के वाक़यात कभी रिपोर्ट होते हैं, कभी सामने ही नहीं आ पाते। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इस तरह के हसास मामलात में हिरासानी का शिकार फ़र्द जो हैं वो शिकायत के लिए कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म इनको मिलना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बहुत ही एक अहम मौजू के ऊपर आपने आज रोशनी डाली है और आप खड़े हुए हैं। बहुत कम टेलीविजन चैनल्स उठे हैं, तो आप लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कानून है मुल्क के अंदर उसको देखने की ज़रूरत है। 2010 में वफाकी कानून आया सामने, मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा की काविशों की वजह से ये कानून बना, और उसके बाद 2014 में पंजाब ने भी उसी तरह का उसी तर्ज पे एक कानून साजी की। लेकिन बदकिस्मती से दोनों कवानीन में, चाहे वफाकी हो या सूबाई हो, उसमें तालीमी इदारों को शामिल नहीं किया गया वर्क प्लेस की डेफिनेशन या तारीफ के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि 2010 और 2014 के दोनों कवानीन को असर नौ और फौरी तौर पर तरमीम की ज़रूरत है। उसके अंदर तालीमी इदारों को शामिल किया जाए वर्क प्लेस की डेफिनेशन तारीफ के अंदर, और इसको मजीद सख्त बनाया जाए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, मैं अभी आपके इंट्रोडक्शन में देख रही थी कि पंजाब के वजीर तालीम कह रहे हैं कि एक बात उन्होंने कही कि जो लोग मुतासिर हैं वो सामने आए, बच्चियां या बच्चे जो भी हों, उनके वालिदैन सामने आए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि लड़कियों के स्कूलों में मर्द असातिज़ा को ना रखा जाए। माफ कीजिएगा, ये तो बिल्कुल ही एक गैर मुनासिब, गलत और शुरू से यानी कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत बात वो कर रहे हैं। मैं 100% बल्कि 200% इख्तिलाफ करते हैं इस बात पे, बजाय इसके कि कानून की अमल दरामद हो, कानून की पासदारी हो और कानून की हुक्मरानी हो। वो कह रहे हैं कि साजा को मतलब बिल्कुल ताहिरा साहिबा आप दुरुस्त फरमा रही हैं। इंतहाई कता कलामी की माजरत चाहूंगी। दर्सगाहें इंतहाई मोतबर जगह होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती हैं। स्कूल्स को हम महफूज कैसे बना सकते हैं? ऐसा माहौल कैसे तश्कील दिया जा सकता है कि हरासानी के वाक़यात रिपोर्ट ही ना हो? नहीं जी, हरासानी के वाक़यात हो अगर तो जरूर रिपोर्ट हो, बहुत माजरत के साथ, बहुत एहतराम के साथ। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम निसाब के अंदर, तदरीसी कुतुब के अंदर, यानी करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स के अंदर इस तरह की चीजें मैं कतई तौर पे नहीं कह रही कि सेक्स एजुकेशन हम पाकिस्तानी स्कूलों में कल से नाफिज कर दे, मुझे गलत मत समझिएगा। लेकिन बच्चों और बच्चियों को, लड़कों और लड़कियों को, असातिज़ा को समझाने की जरूरत है कि अपना दिफा कैसे करना है, जाके बात बड़ों से कैसे करनी है, और सबसे बढ़कर कि स्कूलों की इंतजामिया, क्योंकि यहाँ मैं जिस स्कूल का आप लोगों ने नाम नहीं लिया, LGS का आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी जो बात नजर आई ये नहीं कि मर्द असातिज़ा लड़कियों के साथ जिनसी हरासा कर रहे थे और वो डर के मारे नहीं बोल रही थी, क्योंकि या तो उनको ब्लैकमेल। बिल्कुल ताहिरा साहबा, जिस तरह आपने कहा भी कि वज़ीर तालीम साहब ने जो बात की वो इंतहाई गैर मुनासिब थी, तो इस नुक्ते पर आप क्या कहेंगी कि आप समझती हैं कि लड़कियों और लड़कों के स्कूल को अलग करने से सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। इंसानी रवैयों में बेहतरी आने की जरूरत है। मर्दों और औरतों का, बच्चों और बच्चियों का एहतराम, जिनसी हरासा करना ना सिर्फ एक जुर्म है लेकिन इंसानियत के खिलाफ भी एक जुर्म है, कानूनी जुर्म ही नहीं है सिर्फ। किस तरह हम खुद बच्चों वाले नहीं है? हमें कैसा लगे अगर हमारे अपने ये जो 3 मर्द या 4 मर्द या जितने भी हैं LGS में, इनके कोई अपनी बच्चियां नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया समा से गुफ्तगू के लिए। और दानियल हमें अपडेट कर रहे थे। दानियल आपका भी बेहद शुक्रिया। और हुकूमत सिंध ने कोरोना के पेश नज़र ईद उल अज़हा के लिए अवाम को खुसूसी पैगाम दिया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने हुकूमत से इत्तफाक करते हुए अहम निकात पेश किए। कहा, लोग इनफरादी के बजाय इज्तमाई कुर्बानी को तरजीह दें। गली मोहल्लों में आलाइशें ना फेंके जबकि हुकूमती इदारे सफाई की जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने अवाम से अपील की कि जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी को पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए, बच्चों को भी ना लेकर जाएं। सिर्फ महदूद और संजीदा अफराद जानवर खरीदने जाएं, जम घटे की सूरत में न जाएं।
इसको पिकनिक स्पॉट न समझे, जानवरों को न घुमाया जाए और न नुमाइश की जाए। हुकूमत इस बात का एहतमाम करे कि बीमार जानवर कुर्बानी की मंडियों में फरोख्त के लिए न लाए जाएं या ऐसे बाड़ों में जिनकी बाकायदा चारदीवारी हो। जानवरों की मंडियों में मुस्तकिल जरासीम कुछ दवाओं का स्प्रे किया जाए। हत्तल इम्कान इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी जाए ताकि गली कूचों में आलाइश कम से कम हो। मकामी हुकूमतें कुर्बानी की आलाइशों को फ़ौरन उठाकर ठिकाने लगाने का एहतमाम करें। कुर्बानी की खालें खरीदने वालों को पाबंद किया जाए कि वो जल्द अज जल्द खालें उठाकर अपने महफूज मराकज़ तक पहुँचाएँ और ट्रीट करें। कुर्बानी की जगह को जरासीम कुछ दवा से धोया जाए और सफाई का मुकम्मल एहतमाम किया जाए। तो उलमा इकराम ने शहरियों से SOPs का ख्याल रखने की अपील की है। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में SOPs के हवाले से क्या सूरत हाल है? सलमान अहमद वहाँ पर मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, जो SOPs शहरी इंतज़ामिया की जानिब से हैं और अब उलमा इकराम की जानिब से भी अपील की गई है, कुछ मामलात ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए रमीज़, उलमा कराम की जानिब से तो एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की बात कर दी गई है, अपील कर दी गई है, लेकिन मवेशी मंडी जो सुपर हाईवे की एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, यहाँ पर हमने तकरीबन 1000 एकड़ पर ये मंडी जो है वो सज रही है, लेकिन यहाँ पर अब तक जो है वो 16,000 कुर्बानी के जानवर लाए गए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से। अगर SOPs की बात की जाए तो यहाँ पर जो व्यापारी आए हैं इंतज़ामी की जानिब से एंट्री गेट पर जो बाकायदा उनको हिदायत की जाती है और मास्क के बगैर किसी को आने नहीं दिया जा रहा, और वहाँ पर जो है वो उनको कहा जा रहा है जो मास्क के बगैर उनको वापस कर दिया जा रहा है। लेकिन मवेशी मंडी के अंदर आते ही जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल अलग है। जो शहरी हैं, जो ख़रीदार हैं, वो मास्क आते ही यहाँ पर उतार देते हैं, बगैर मास्क के यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा व्यापारी जिन पर जो है वो अमल दरामद कराना इंतज़ामिया की यकीनन जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि उन्होंने इनको जगह दी है यहाँ पर, तो व्यापारी यहाँ पर बिल्कुल भी इस SOPs पर अमल दरामद करते नज़र नहीं आ रहे। ना ही उनके पास सैनिटाइज़र है, ना ही वो मास्क लगाए हुए हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि मास्क ना लगाने वजह तो उनके हीले बहाने सामने आते हैं। हम देख सकते हैं मनाजिर में भी जो आप चीज़ें कह रहे हैं उसकी तस्दीक भी होती है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सलमान। कराची में मवेशी मंडी के करीब गैर कानूनी चेक पोस्ट एक बार फिर बन गई। गुज़श्ता साल एंटी करप्शन ने जिसे गैर कानूनी करार देकर छापा मारा, वही चेक पोस्ट दोबारा खुल गई। मवेशियों को हेल्थ सर्टिफिकेट देने के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए जा रहे हैं। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। कराची में कमाना हुआ बहुत आसान। कोई लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाता है तो कोई छीन कर। शहरियों को एक और फ्रॉड से बचाने के लिए टीम समा ने सुपर हाईवे का रुख किया, जहां पंजाब और सिंध से मवेशी मंडी में फरोख्त के लिए जानवर लाने वाले व्यापारियों को लूटने का सिलसिला जारी था। सुपर हाईवे लकी सीमेंट के करीब ये देखें, जैसे ही मवेशी से भरा ट्रक आया, सड़क के किनारे पर कुर्सी लगाए शख्स ने ट्रक ड्राइवर को साइड में लगाने का इशारा किया। माल मवेशी चेक पोस्ट के नाम से चेक पोस्ट तो बनाई गई है, जहाँ पे जानवरों के हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जाते हैं, लेकिन अजीब ताज्जुब की बात है इसमें कि ना तो जानवरों का ना बुखार चेक किया जाता है, ना इनका कोई और जो है वो कोई मुआयना किया जाता है। सिर्फ दूर से जो है वो इनको देख के ये हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाता है। फ़ी जानवर 150 रुपये फ़ीस यहाँ पे वसूल की जाती है। क्या है, क्या परमिशन लेटर है, क्या है आपके पास, थोड़ा सा हमें आप बताएंगे? हाँ, दिखाते हैं आपको। किसने इजाजत दी है? कोई इजाजतनामा लेटर तो दिखाएं। हमारे गवर्नमेंट चला रही है, हमारे इजाजत नहीं है। अरे आपके पास लेटर तो होगा ना? कोई लेटर होगा, चला रहा है अभी, इसका ठेका खत्म हो गया, अभी गवर्नमेंट चला रहा है। आपके पास लेटर है कोई इसका इजाजतनामा? आप यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं? यहाँ पर जो बैठा हुआ है ना गवर्नमेंट का आदमी वो वहाँ पर बैठा हुआ है, वो चला रहे हैं अभी, इसके ठेके खत्म हो चुके हैं। बुलाए ना, हाँ वो आ रहा है यार। हम पहुंचे तो कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रवाना हो गए। तो आप देख के कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि जानवर जो है वो सही है या बीमार है? दिखने में माशाल्लाह वो हेल्थी लगते हैं, वो दिखने में माशाल्लाह सही लगते हैं, वो पता चल जाता है हमें। आप डॉक्टर हैं, ना आपने मास्क लगाया है, ना आपने ग्लव्स पहने, आप नहीं समझते आपको लगाने चाहिए? लगाने तो चाहिए,
लगाने तो चाहिए, तो अदर लगाते हैं, हमारे पास है, हम लगाते हैं। चौकी पर हेल्थ क्लियरिंग सर्टिफिकेट के नाम पर फी जानवर 150 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन ना जाने यहाँ मौजूद डॉक्टर्स के पास कैसी जादुई ताकत है कि वो दूर से ही देखकर जानवर को सेहतमंद करार दे देते हैं। व्यापारी भी इस चालबाजी से बहुत परेशान हैं। गुज़िश्ता साल गैर कानूनी करार दी गई माल मवेशी चेक पोस्ट इस साल बड़े धड़ल्ले से पैसे जमा करती दिखाई दे रही है। ना कोई रसीद है और ना कोई ठेका, लेकिन उसके बावजूद यहाँ काम जारी है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। मुल्क के मौशी हब कराची के ताजरों ने लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए कल से तमाम तिजारती मराकज़ खोलने का ऐलान कर दिया। साथ ही खबरदार किया कि सिंध हुकूमत ने जोर जबरदस्ती की तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तो हो गया, हम लोग बहुत तकलीफ में आ गए, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अगर लॉकडाउन दोबारा किसी ने किया तो भी हम उस पर फिर मज़ाहमत करेंगे। ये नाअहली अब छुपने के काबिल नहीं रही है, सबके सामने आ गई है। अपनी नाअहली खत्म करके ये लॉकडाउन खत्म करें। ताजरों की बस हो गई, साफ साफ कह दिया कि कारोबार पर लगा ताला अब खुल जाना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील प्राचा ने जुमे से तमाम तिजारती मराकज़ खोलने का ऐलान कर दिया। मैं ये ऐलान करता हूँ कि तमाम ताजिर कल से अपने कारोबार खोल लें, चाहे हुकूमत इसमें बंदिश का ऐलान करे, हम हर कीमत पे कल से अपने कारोबार खोलेंगे। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने मुतालबा किया हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें खोलने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे जो औकात कार हैं वो रात 9 बजे तक किए जाएं, रात 9 बजे तक किए जाएं, क्योंकि गर्मी का सीजन है, गर्मी है, लोग गर्मियों में नहीं आते। और इसके अलावा जो हफ्ते में हफ्ता इतवार इसको भी मार्केटें खुलनी चाहिए। कारोबारी तबके का कहना था कि छोटा ताजिर दिवालिया हो चुका है और उस पर सितम ये कि हुकूमत भी कोई मदद नहीं कर रही। ताजिर बरादरी ने के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद करते हुए धमकी दी कि लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग खत्म होने तक बिल अदा नहीं करेंगे। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अब बात करेंगे बुज़दिल भारतीय फौज और झूठे भारतीय मीडिया की। चीन से पिटाई और पाकिस्तान का डर, मोदी सरकार पाक चीन फोबिया का शिकार हो गई। दिल्ली सरकार को दोनों मुल्कों के फौजी दस्ते गिलगित बल्तिस्तान में इकट्ठे नजर आने लगे। इंडियन मीडिया भी आरएसएस के डरावने वहम को सच साबित करने पर जुट गया। आईएसपीआर ने भारतीय मीडिया की झूठी खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का अभिनंदन शो, फिर निहत्ते चीनी फौजियों के हाथों दर्जनों हलाकतें। घर में घुसकर मारने के नाटक रचाने वाली मोदी सेना को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। आरएसएस का प्रोपेगेंडा टूल इंडियन मीडिया भी बेबस। रुसवाइयों पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिशें तेज कर दी। मैदान में मार लगाने वाली दोनों फौज अब पाक चीन फोबिया के मारे भारतीयों को गिलगित बल्तिस्तान में इकट्ठी नजर आने लगी। जीबी में पाक फौज की नफरी बढ़ने और एयरपोर्ट चीनी फौज के जेर इस्तेमाल होने का वावेला शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के दोनों झूठे दावों की सख्ती से तरदीद कर दी, लेकिन ये जरूर वाज़ेह हो गया कि पहले ही पाकिस्तान फोबिया का शिकार भारतीय फौज की नींदें चीन ने भी हराम कर दी, तो पाक चीन दोस्ती भी भारतीय असाब पर असेब बनकर सवार हो चुकी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हम भारत की हर हरकत को ज़हन में रखते हैं, जवाब भी देते हैं। भारतीय मीडिया ने गिलगित बल्तिस्तान में एलओसी के साथ पाक फौज के इजाफी दस्ते की तैनाती की झूठी खबरें चलाकर अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की। इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि एडिशनल फौज तैनात कर दी गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, गिलगित बल्तिस्तान पर। इसमें कोई हकीकत नहीं है। आईएसपीआर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये एक जवाब पैदा करना चाहते हैं, कोई ना कोई तासुर देना चाहते हैं और बहाने तलाश करना चाहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान खामोश नहीं है। इंडिया की हर हरकत को हम ज़हन में रखते हैं, उसका नोटिस भी लेते हैं और जवाब भी देते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सीज फायर की वायलेशन है वो मुसलसल करते आ रही हैं। जो उनको खिफत उठानी पड़ी चीन के हाथों, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो पूरी जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो भारत और चीन का लद्दाख का जो सेक्टर है उससे वो तब्दील करना चाहते हैं। सारी डिस्कशन को, नैरेटिव को, बयानिया को शिफ्ट करना चाह रहे हैं वहां से यहाँ। तो उसके लिए ये इस किस्म के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं।
सोपुर वाक़े ने दुनिया को बता दिया भारत बौखलाहट का शिकार है। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज ने भारत को खबरदार किया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर बीड ने इंडिया पॉलिसी पेश करने की जरूरत पर जोर दिया है। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज का कहना है गैर तरबियत याफ्ता और गैर पेशा वराना भारतीय फौज को जंगी हरबे इस्तेमाल करना नहीं आते। अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बार बार हरकतें कर रहे हैं और पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। कल जो इंसिडेंट हुआ है उससे पता चलता है कि ये कितनी बुखलाहट के शिकार है। हमने हर तरह की तैयारी की हुई है क्योंकि इनका थ्रेट आ चुका है। ब्लैक ऑपरेशन की तैयारी है, हम मिस एडवेंचर करना चाहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर ने कहा वक्त आ गया है पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी इंडिया पॉलिसी पेश कर दे। ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश तो पाकिस्तान ने हर तरीके से कर ली। पॉइंट इज वेरी सिंपल, पाकिस्तान हैज टू गिव अ क्लियर इंडिया पॉलिसी। ग्रैंडफादर को मारा और उसका बच्चा छोटा ग्रैंड चाइल्ड बैठा है उसके ऊपर, ये सारी दुनिया देख रही, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रही। ये असलियत है। कश्मीर इज पाकिस्तान, इंडिया इज द एनिमी। ये हम कहते रहते हैं, कभी इसने ये कर दिया, कभी उसने वो कर दिया। यू नो वी आर टॉकिंग हॉच पॉच। नादिर मीर ने मजीद कहा अमरीकी जरीदा इशारा दे चुका था कि लद्दाख में चीन से मुंह की खाने के बाद भारतीय फौज आज़ाद कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोजी की तमाम हदें पार। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं नाना की लाश के साथ नन्हे आयात की तस्वीर दुनिया कभी नहीं भुलाएगी। पाकिस्तान मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। ये भी बताया कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में मजीद तफसीलात जानिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नन्हे नवासे के सामने नाना का कत्ल, फिर 3 साला बच्चे को लाश पर बिठाकर भारतीय फौज का फोटोशूट। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में वाज़ेह कह दिया कि सोपुर के ये मनाजिर सारी दुनिया याद रखेगी। इंडिया कैनॉट वॉश अवे द ट्रूथ बाय फेक न्यूज and turning its propaganda machinery faster. वादी में 322 रोज से जारी लॉकडाउन पर कहा पाकिस्तान ने तो पहले ही कह दिया था कि ये कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की साजिश का तसलसल है। This has long been a part of the RSS BJP's Hindutva agenda. कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और सलामती कौंसिल के मजम्मती बयानात का खैर मकदम। कहा सलामती कौंसिल ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि तहकीकात में पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाना चाहिए। Pakistan has been consistently sensitizing the international community about the Indian leadership's threatening statements to use terrorism as a tool to destabilize Pakistan. तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान अमन और पाक अफगान तजारत के लिए भी पाकिस्तान पुरज़म है। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत समेत दीगर अमूर पर बात हुई, जबकि कोरोना गर्दी के बाइस मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, UAE, जद्दा, दुशंबे और काज़ाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में फंसे 1,13,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वापस लाया जा चुका और दीगर की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। PIA की तबाही में लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान का बड़ा हाथ है। विफाकी वज़रा और मुशीर बराए एहतसाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PIA को बहुत जल्द बड़ी एयरलाइंस में शामिल करेंगे। शहजाद अकबर का कहना था 10 साल के दौरान PIA कहां से कहां पहुंच गई। हुकूमत किसी भी मरहले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हमारी गवर्नमेंट का जो क्लियर कट टारगेट है वो है सेफ्टी फर्स्ट। सिविल एविएशन के 5 टॉप के लोग हैं जो सिविल एविएशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर है, वो सारे सस्पेंडेड है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। इदारों को तबाह करने में जो सियासतदान थे इस मुल्क में जो बैठे हुए थे उनका बड़ा हाथ है। जो एक मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, उनका जो PIA के अंदर उन्होंने जो ड्रामे सारे किए हैं वो सारी कौम को पता है। जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा अगर सिर्फ गूगल पे उनका नाम लिख दें तो पहले शायद वो आएगा कि उनकी इरेगुलरिटीज और कौन कौन और कैसे कैसे रिश्तेदार उन्होंने कहाँ भरे हुए हैं। एक टर्म है कि क्लीनिंग योर ओन शॉप, उसका अमल जारी है। ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। इदारों के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। कोई शोबा उठा ले देख लें, उसका जो रेगुलेटर है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है और वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुआ है कि उस बिजनेस के अंदर किसी न किसी आला सतह के हुकूमती ओहदेदार या खानदान के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हुकूमत इकदामात। मस्कत में फंसे हमवतनों को वापस पहुंचाने के लिए मस्कत की निजी एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए 5 खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दे दी गई है। तो मस्कत में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। मस्कत की निजी एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए 5 खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दे दी गई है। परवाज़ें कराची, मुल्तान, सियालकोट, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए ऑपरेट होंगी। परवाज़ों से 1000 से ज़ायद मुसाफरों को
वापस वतन लाया जाएगा। परवाजें 5 से 10 जुलाई तक ऑपरेट होंगी। सिविल एविएशन के शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने इस मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो मस्कत में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उन्हें वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। मस्कत की निजी एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए 5 खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दे दी गई है। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं जो पायलट्स जहाज उड़ा रहे हैं वो स्क्रूटनी के मरहले से गुजर चुके हैं। PIA समेत दीगर परवाज़ों में सफ़र करने वाले घबराएं नहीं। कराना चाहते हैं जितने भी पैसेंजर्स हैं कि जो पायलट्स इस वक्त उड़ा रहे हैं जहाज़, वो अल्लाह ताला के फजल से सारी उस स्क्रूटनी प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं और जो भी इस वक्त ट्रैवल करेगा तो उसको ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये वो पायलट्स उड़ा रहे हैं, चाहे वो कोई भी पाकिस्तानी एयरलाइन हो, जो कि इस मरहले से, इस स्क्रूटनी से गुजर चुके हैं और वो 100% कोशर पायलट्स हैं। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जिसमें कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती अपील और हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती अपील और रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। वफाक की अपील पर मजीद समाअत 14 जुलाई को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। दौरान समाअत शुगर मिल मालिकान के वकील मखदूम अली खान ने कमीशन की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमीशन अरकान पर जरह के बगैर रिपोर्ट बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हुआ तो सारा केस ही खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा की है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने सवाल उठाया कि सिंध हाई कोर्ट के पास वही मिल मालिकान गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, एक ही एसोसिएशन 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से कैसे रजू कर सकती है। ये भी पूछा कि कमीशन की तश्कील गैर कानूनी थी तो वो पहले क्यों चैलेंज नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कुछ शुगर मिल्स मालिकान KP और कुछ बलूचिस्तान हाई कोर्ट चले गए। अटॉर्नी जनरल ने यह भी तस्लीम किया कि इदारे आजादाना कार्रवाई करने वाले होते तो कमीशन की नौबत ही न आती। हुकूमत को कह दिया कि किसी इदारे को मामले पर हिदायत न दें। वफाकी काबीना ने मेरी सिफारिश पर इदारों को दी गई हिदायत वापस ले ली। सियासी मैदान से आपको खबर दे, मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार को फ्रेंड्स ऑफ खान की हुकूमत करार दे दिया। शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं हम -1 नहीं -PTI नजर आ रहा है। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के वज़ीर आज़म और PTI हुकूमत पर गहरे वार। शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक इंसाफ को यार दोस्त पार्टी करार दिया और ये भी कह दिया कि अब -1 नहीं बल्कि PTI का माइनस होना नजर आ रहा है। चीनी आज भी 85 रुपए की बिक रही है। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। यूटिलिटी स्टोर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी दोस्त यार लगाए हुए हैं, ये दोस्त यारों की हुकूमत है। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत अपने कारनामों से खुद माइनस हो रही है। इमरान खान की अना मुल्क की बदनामी की वजह करार। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सरकारी गड़बड़ प्लान का खदशा भी जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जानिबदार लोगों को काबीना में शामिल किया गया है। वार्निंग देना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म की अगर मुदाखलत की तो पाकिस्तान के मफाद के साथ खेलोगे। लीगी रहनुमाओं का चीनी इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। मसले कश्मीर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर भी जोर। कहा 22 करोड़ पाकिस्तानियों की कश्मीरियों के साथ कमिटमेंट उसी तरह कायम है जैसे कायद आज़म ने कश्मीर को शहरक कहा था। गुजरात डिस्ट्रिक्ट जेल में मुबैना तौर पर रिश्वत वसूली के खिलाफ कैदी बेफर गए। हंगामा राई की छत पर चढ़ गए। मुख्तलिफ मकामात पर आग भी लगा दी गई। अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार बताइएगा। आज जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है वो कैदियों की तरफ से हंगामा राई जारी है और कैदी जो हैं वो इस वक्त जो है वो जेल की छत पर मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में कैदी जो है इस वक्त बिखरे हुए हैं। हंगामा राई के दौरान जो है वो 3 कैदियों के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। कैदियों ने जो है वो बाज़ मकामात जो है आग भी लगा दी है। ताहम पुलिस की तरफ से हंगामा राई को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है और वक्फे से हवाई फायरिंग भी की जा रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्फ़िकार।
खबर है लाहौर से, जहां 4 डाकुओं ने 20 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। नकदी और तलाई जेवरात भी छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। FIR के मुताबिक गुजरपुरा के इलाके सगिया गांव में क्लिनिक पर काम करने वाली 20 साल लड़की रात 10:20 पर क्लिनिक बंद करके घर जाने लगी तो मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू उसे गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर खेतों में ले गए। डाकुओं ने मुबैना तौर पर लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और उससे मोबाइल फोन, 10,000 रुपए और तलाई जेवरात लूट लिए। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने दावा किया है कि 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनके DNA टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। इस्लामाबाद में नाके पर रोकने पर शहरी बिफर गया। मुसल्लह साथी बुलवाकर पुलिस एहलकारों की पिटाई करा दी। मुतासरा एहलकार की इस्तीफा देने की धमकी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में पार्लिमान की नाक के नीचे बदमाशों का कानून से खिलवाड़। अपारा चौक में नाके पर रोकना पुलिस एहलकारों का जुर्म बन गया। जिस शख्स को रोका गया उसने पहले बदतमीजी की और साथ ही फोन करके 14 मुसल्लह अफराद को बुला लिया, जिन्होंने पहुंचते ही आओ देखा न ताओ पुलिस एहलकारों पर लोहे के डंडों से तशद्दुद शुरू कर दिया। मुतासरा पुलिस एहलकार भी डट गए। कहा मुल्ज़मान कितने भी बाअसर हों, अब या तो इंसाफ होगा या फिर नौकरी। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना अपारा में दर्ज करके 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। अब आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले बच्चों में खतरनाक बीमारी की तशखीस। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डीन प्रोफेसर मसूद सादिक के मुताबिक बीमारी से बच्चों के दिल की नालियां और गले के ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं और तेज बुखार में कोई दवा भी असर नहीं दिखाती। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। ये बच्चों में उस वक्त होता है जब बच्चा कोरोना से मुकम्मल तौर पर रिकवर कर चुका होता है और उस रिकवरी से 2 से 6 हफ्ते के दरमियान बच्चे को ये बीमारी आती है। बुखार होगा, ये तेज़ बुखार होता है जो उतरता नहीं है और किसी एंटीबायोटिक को इसका रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन बुखार के साथ बच्चे की आइज़ रेड हो जाती है। उसके अलावा स्किन के ऊपर रैश आ जाती है, ख़ास तौर पर ये आपके ट्रंक के ऊपर रैश आती है, बाकी बॉडी पे भी आ सकती है। आपकी जो नेक के ग्लैंड्स हैं वो इनलार्ज कर सकते हैं और आपके जो लिप्स और ज़ुबान है ये सुर्ख हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा मसला इस बीमारी में ये होता है कि ये दिल पे असरअंदाज होती है और खुदा न खास्ता अगर ये दिल पे असरअंदाज होती है तो जो आपकी कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं वो इनलार्ज कर जाती हैं। ऐसे बच्चों में ख़तरा ये होता है कि ये बच्चे अचानक शॉक में जा सकते हैं और ये जो शॉक होता है इसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे और बच्चा एकदम से बेहोश हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन टाइम इनका इलाज हो। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अभी तक हमने 4 मरीज़ इस तरह के देखे हैं, लेकिन जो कराची से, इस्लामाबाद से, बाकी जगहों से भी रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। तो जब आपको कोविड की जब आपका डिक्लाइन शुरू होगा तो फिर इन बच्चों की रेशो बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारे एक बच्चे की डेथ इसमें हुई है।